हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा फिर से विषय है पति पत्नी और उनके बीच का झगड़ा। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग टाइप का है, अटपटा है। जैसे हम सब जानते हैं कि भाई मतलब मायके में जाकर के या ससुराल में जाकर के एक दूसरे को लोग रहते हैं। तो बात यहाँ पे ये थी कि लड़की के जो है ससुराल में उसकी दोस्त और उनकी जो है सासू माँ, मतलब जैसे जो है पति है उसकी सासू माँ लगातार जो है उनके साथ रहे थे। पति के बोलने के बावजूद भी जो है वहाँ से वो जा नहीं रहे थे। और ऐसा भी कई बार देखा गया था कि पति पत्नी दोनों नहीं हैं, लेकिन जो है पत्नी की बेस्ट फ्रेंड और जो है उनकी माता जी दोनों वहीं पर रह रहे हैं। माता जी मतलब जो पत्नी है उनकी माता जी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और वहीं पर रह रहे थे। साथ में ये भी था कि जो महिला थी वो अपने पति के साथ कम टाइम रहती थी, मतलब बहुत कम रहती थी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा समय जो अपनी दोस्त के साथ ही रहती थी। तो अगर आपके घर पे कोई ज़बरदस्ती आकर रहने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो क्रूरता ही है, अत्याचार है। क्योंकि हमें पता है कितना मेंटली जो है फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत गुस्सा आता है, परेशानी होती है। उसी के चलते जो है इस व्यक्ति ने जो है कोर्ट में जो है अपील की जो है तलाक के लिए, और तलाक दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे सारे पहलुओं को समझेंगे कि आखिरकार मामला इतना सीरियस कैसे हो गया कि रिश्तेदारों के घर पे आकर रहने से जो है पति पत्नी के बीच तलाक हो गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। पति के मंजूरी के बिना अगर जो है मायके वाले और दोस्त आपके घर पर आके जो है लगातार लंबे समय तक रहते हैं तो वो जो है बाद में क्या हो सकता है, आपके लिए तलाक का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है मामला थोड़ा अलग था, हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करें क्लास के पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो संस्कृति आईएएस की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं मुखर्जी नगर में। साथ में जो है हम न्यू ईयर का ऑफर भी लेकर के आए हैं। आपको अप टू 75% का यहाँ पर ऑफ मिलने वाला है। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। देखिए यहाँ पर सारी क्लासेस स्टार्ट है। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखी गई है कि सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं के साथ क्लासेस मिलेंगी। तो आपको या आपके पेरेंट्स को यहाँ पर टेंशन या चिंता करने की बात नहीं है कि कैसे क्या होगा, कल को जो है पहले जैसी कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, बात करो अगर कोर्सेज की कि ऑफ के मिलने के बाद आपको बैच कितने का कौन सा मिलेगा, तो जीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है ऑफलाइन आपको 55,000 का, जीएस और सीसेट का जो ऑफलाइन कोर्स आपको है 60,000 में मिल जाएगा। अगर जो है जीएस का ऑनलाइन कोर्स आप करना चाहते हो तो मात्र और मात्र 50,000 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124। इस नंबर पर जो है कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 2 जनवरी 2025 तक ये ऑफर है, उसके बाद जो है ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इसका फायदा जल्दी से जल्दी उठा ले। ठीक है, आते हैं हम हमारे आर्टिकल पर। तो दिखा कलकत्ता हाईकोर्ट, मामला कलकत्ता हाईकोर्ट का है। पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया। क्रूरता का आधार यहाँ पर ये है कि पत्नी की माताजी और पत्नी जी की बेस्ट फ्रेंड जो है लगातार बहुत समय से जो है उनके बोलने के बावजूद या मना करने के बावजूद वहाँ से जा नहीं रहे थे, लगातार वहाँ पे रह रहे थे। जिसके बाद जो है व्यक्ति ने जो है कोर्ट में याचिका दायर की और जो है तलाक की मांग की, जिसके बाद तलाक दे दिया गया है। ठीक है, याचिका में पति ने कहा था कि पत्नी ने अपनी दोस्त और अपने परिवार को उस पर थोपा है और वैवाहिक क्रूरता का झूठा मामला भी दर्ज किया है। देखो, एक तो जो है अपने घर वालों को ज़बरदस्ती उसके साथ रखा हुआ था। अब आपका सामने वाला पार्टनर मना कर रहा है कि नहीं, मतलब मत रखो। देखो 2-4 दिन की बात होती तो समझ में आता है। यहाँ पे दिख रहा था कि महीनों और सालों तक वो साथ में रह रहे, वो भी ज़बरदस्ती रह रहे थे उसके मना करने के बावजूद भी। साथ में क्या है यहाँ पर, तो वैवाहिक क्रूरता का मामला पत्नी ने बाद में दर्ज कर दिया। जैसे ही पति कोर्ट गया, उसने जो है अपील की तलाक के लिए। तो जो है पत्नी ने एज यूजुअल, जैसा हमने बहुत सारे मामलों में देखा है, 498A की धारा लगाई कि जो है वैवाहिक क्रूरता मेरे साथ हो रही है। यहाँ पर वैवाहिक क्रूरता का मतलब थोड़ा अलग है, अटपटा है। जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे कि मारपीट के मामले हैं, जो है ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज के लिए परेशान कर, ये सारे हमारे 498A में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये था कि दूसरे व्यक्ति के साथ जो है अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो है पत्नी किसी दूसरे की पत्नी को बहलाना फुसलाना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है आरोपित की गई हैं। इसको हम जो डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी बस याद रखिएगा वैवाहिक क्रूरता का मामला दर्ज कर दिया गया। कोर्ट ने इस याचिका पर जो है सुनवाई की और तलाक का फैसला सुनाया। साथ ही ट्रायल कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण करार दिया। मामला पहले गया था ट्रायल कोर्ट में, वहां पर
पहले याचिका दायर की गई तलाक की, तो ट्रायल कोर्ट ने जो है मना कर दिया कि तलाक नहीं मिलेगा। उन्होंने तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने बोला कि जो ट्रायल कोर्ट में जो जज हैं उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो अपने व्यक्तिगत विचारों के हिसाब से, उनके हिसाब से जो आदर्श हैं, आदर्श पति और आदर्श पत्नी जो है दोनों को साथ में रहना चाहिए, तलाक नहीं लेना चाहिए, ऐसी मानसिकता के साथ जो है उन्होंने तलाक को खारिज कर दिया था। तो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि आदर्श पति और आदर्श पत्नी जो है कोर्ट में तलाक लेने नहीं आते हैं। अगर मामला आया है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ वहाँ पे विवाद या समस्या है। तो यहाँ पर सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था। जो भी ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो उसको भी त्रुटिपूर्ण करार देते हुए यहाँ पर तलाक की मंजूरी दे दी। अब बात करें यहाँ पे मुख्य बिंदुओं की, कौन कौन से जज यहाँ पर शामिल थे। तो जस्टिस सव्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार ने मामले की सुनवाई की। पत्नी की तरफ से पति पर क्रूरता के पर्याप्त सबूत हैं। ढंग से पढ़िएगा, पत्नी की तरफ से पति पर क्रूरता के पर्याप्त यहाँ पर सबूत मिले हैं। और जो है जब जांच की गई तो पता चला कि हाँ बहुत समय से जो है इनकी माताजी और इनकी बेस्ट फ्रेंड जो है साथ में रह रही हैं इनके, और जब ये नहीं भी होते हैं फिर भी वो लोग यहीं पे रहते हैं। और जो है पत्नी जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो अपनी दोस्त के साथ ही बिताती हैं, उनके साथ ही रहती हैं, ना कि पति के साथ रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज़ों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। पति के सरकारी आवास में गवर्नमेंट जॉब पे है, उसकी आपत्ति और असहजता के बावजूद महिला ने अपनी दोस्त और परिवार के सदस्यों को वहां रखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ लगातार चल रही थी। ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, परेशान हो जाएगा। और जो है शादी शायद 2005 में हुई थी। 2008 तक आते आते जो है पत्नी ने बोल दिया कि मुझे तुमसे जो है वैवाहिक संबंध नहीं रखना है। साथ में ये भी बोल दिया कि मुझे जो है संतान पैदा नहीं करनी है तुम्हारे साथ। जब ये सारी चीज़ें बोल दी गई तो सामने वाला जाहिर सी बात है बोलेगा तलाक ले लेते हैं। उसी के आधार पर तलाक की अर्जी दायर की गई थी। जब तलाक की अर्जी दायर की तो यहाँ पे जो उनके खिलाफ उल्टा केस दायर कर दिया गया। पत्नी ने काफ़ी समय पहले पति के साथ वैवाहिक जीवन जीने से मना कर दिया था। दोनों के बीच लंबे समय तक अलगाव रहा। इस वैवाहिक बंधन में तो उन्होंने बोला कि अब मुझे नहीं लगता है कि ये विवाह जो है हमारा है वो ठीक हो सकता है। अभी कुछ लोग जो है दिमाग लगा रहे होंगे कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो है इतना समय क्यों व्यतीत करती हैं और अपने पति को क्यों छोड़ना चाहती। देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया नहीं गया है, तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। पता चले मैं कोई स्टेटमेंट दे दूँ, कल को वैसा कुछ ना हो तो बच्चे बोलेंगे आपने अपनी जो है यहाँ पर विचारधारा प्रस्तुत कर दी है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, विवाह के दौरान पत्नी ने कोई शिकायत नहीं की। 2005 से 8 तक बढ़िया आराम से रह रहे थे। जैसे ही तलाक की अर्जी गई उसके तुरंत दूसरे दिन बाद जो है इन्होंने जो है कोर्ट में केस कर दिया 498A के तहत। तो फिर बाद में कोर्ट ने पूछा कि 2005 से 8 तक तो आपको कोई समस्या नहीं थी, कोई घरेलू हिंसा का मामला नहीं हुआ, कुछ भी समस्या नहीं हुई। अचानक से जैसे आपके पति ने जो है तलाक के लिए अर्जी दायर की या मामला किया, कोर्ट केस किया, तो आपको क्या समस्या होगी कि आपने जो है इनके पूरे खानदान के खिलाफ यहाँ पर जो है 498, आपको पता है 498A के तहत पूरा खानदान लपेटा जाता है। पति और उसके भाई बहन जो भी घर पे रहते हैं, सास ससुर, उन सबको यहाँ पर शामिल किया जाता है। सबको यहाँ पर शामिल कर लिया गया। जब पति के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे साबित हुए तो पति के लिए अपनी पत्नी के साथ रहना असंभव हो गया। जब ये कोर्ट केस चला तो बाद में पता चला कि सब आरोप झूठे हैं। अब जब आप पे कोई ऐसे आरोप लगा दे, एक तो पहले आप साथ में रह नहीं रहे हो ठीक से, दूसरा जो है उसके खिलाफ जो है कोर्ट केस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ नहीं रह सकता है। तो बाद में तलाक का मामला यहाँ पे आया। अब बात करें 15 दिसंबर 2005 को शादी हुई थी। 2008 तक अच्छे से रहे हैं। 2008 में यहाँ पर जो है याचिका दायर की गई थी। उसी साल पत्नी ने भी, जैसे 25 सितंबर को इन्होंने जो है याचिका दायर की थी तलाक के लिए, 27 अक्टूबर को जो है पत्नी ने जो है यहाँ पर कोर्ट केस या खिलाफ जो है मामला दर्ज कर दिया 498A के तहत। टिट फॉर टैट, ऐसा लगता है ना, जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लग रहा है 498A का उपयोग जो है आजकल जो है बदला लेने के लिए किया जा रहा है कि तुमने तलाक के लिए बोला कैसे, मैं तुम्हारे खिलाफ जो है इस आर्टिकल के तहत जो है केस कर दूंगी। वही चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, आईपीसी की धारा 498A जो यहाँ पर है, ठीक है, जो इस वाले में है, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं लेकिन सब में मामले अलग अलग होते हैं। घरेलू हिंसा का मामला होता है या होता है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहला फुसलाकर ले जाना या हिरासत में लेना, इस धारा या मतलब वहाँ पे जो उन्होंने बताया था कि 498A
ए जो है उससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं आपको, तो समस्या यहाँ पर ये बताई थी उनकी पत्नी ने, ठीक है, के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में एक क्रिमिनल कोर्ट ने पत्नी के आरोपों को पति और उसके परिवार को बरी कर दिया। जब कुछ मिला ही नहीं, कोई सबूत नहीं मिले, कोई जानकारी नहीं मिली, तो जो है पति और पूरे परिवार को यहाँ पे बरी कर दिया गया, ठीक है। पति के जो है वकील ने इस मामले को भी कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने रखा कि ऐसी चीज़ें पहले हुई हैं, बाद में पूरा परिवार बरी भी हो गया है और इसी आधार पर जो है एक तरीके से पूरे परिवार को छोड़ा गया था। तो हमें जो है तलाक चाहिए, इस महिला के साथ जो है ये व्यक्ति जो है नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो है धारा 498A जिसका उल्लेख जो है इसमें किया गया है। आईपीसी की धारा 498 उन व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती है जो किसी विवाहित महिला को फुसलाकर इस आशय से ले जाए या छिपाए या उस स्त्री को निरुद्ध करे कि वह स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाए। तो यहाँ पर मामला ये था कि उनकी पत्नी का कहना था कि ये मुझे बहला फुसला कर जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए ले गए थे, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है यदि कोई पुरुष ए है, अवैध शारीरिक संबंध के इरादे से किसी अन्य पुरुष व्यक्ति बी की जो है पत्नी को फुसलाता है, फिर ठीक है, तो पति जो है वैध रूप से भारतीय दंड संहिता की विशेष धारा के तहत सुरक्षा मांग सकता है। कहा है उसकी पत्नी को खाने बहलाना फुसला करके किसी तीसरी जगह ले जाने का प्रयास किया, तो जो है पति जो है पहला वाला वो वहाँ पे सुरक्षा मांग सकता है। इसी के आधार पर यहाँ पर जो है मामला दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और धाराएं दो हैं यहाँ पर 498 और 497 का प्राथमिक उद्देश्य जो है पति की वैवाहिक गोपनीयता को बनाए रखना। अगर ये सारा मामला होता है ऐसा तो इसमें 2 साल की सजा हो सकती है, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये सारी चीज़ें इसी में है। समझ में आ गया होगा क्या आरोप लगाया था कि जो है दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना, अवैध संबंध बनाने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करना, जो है डराना धमकाना, इन सब के तहत यहाँ पर मामला दर्ज किया गया था। तो कल को अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या जो है आपके अगर ससुराल वाले जा कर के जो है मायके वाले लड़की के ससुराल में जाकर रहते हैं तो क्या उस आधार पर जो है तलाक हो सकता है, तो हाँ, अगर जो है क्रूरता का मामला आ जाए कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर लिया है पति को, तो वहाँ पर तलाक हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।